नवाब आलम की हवेली में आज एक अजीब खबर पहुंचती है। 5 साल पहले जो बेटा फैजान हादसे में लापता हो गया था और जिसे सब मुर्दा समझ चुके थे, वो अचानक हवेली के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। सरदार नवाब आलम खुशी से रो पड़ते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, मगर सौतेली माँ रुखसाना अंदर ही अंदर परेशान हो जाती, क्योंकि उसने अपने भांजे कबीर को वारिस बनाने की पूरी तैयारी कर रखी होती। रुखसाना को इस लौटे हुए फैजान पर शक होता है, क्योंकि उसका बर्ताव पहले वाले फैजान से अलग नजर आता है। वो न पुराने नौकरों के नाम याद रख पाता है, न हवेली के पुराने किस्से। सरदार साहब इसे हादसे की वजह से याददाश्त की कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर रुखसाना चुपके से कबीर को बुलाकर कहती है कि इसकी असलियत का पता लगाना जरूरी है, वरना उनकी मेहनत बेकार जाएगी। उधर फैजान की मंगेतर जोया, जो बरसों से इंतजार करती आई है, उसे देखकर बेइंतहा खुश होती है, मगर जब वो पुरानी यादें साझा करने की कोशिश करती है तो उसे भी अजीब लगता है कि फैजान बार बार बातें टाल जाता है। जोया इसे प्यार से समझने की कोशिश करती है, मगर उसके दिल में भी शक का कांटा चुभने लगता है। हवेली की पुरानी नौकरानी आसिया, जो फैजान को बचपन से पालती आई है, सबसे पहले असलियत भांप लेती है। वो एक दिन नए फैजान के कमरे में उसकी बचपन की एक निशानी दिखाती है, एक खास तिल जो असली फैजान के कान के पीछे होता था। जब वो आदमी घबराकर बात टाल देता है, आसिया को यकीन हो जाता है कि यह असली फैजान नहीं है। आसिया ये बात चुपके से जोया को बताती है। जोया पहले यकीन नहीं करती, मगर जब खुद ध्यान से उस आदमी को देखती है तो उसे भी लगता है कि उसकी आंखों का रंग हल्का अलग है और चलने का अंदाज भी पुराने फैजान जैसा नहीं। दोनों तय करती हैं कि सरदार साहब को बताने से पहले पक्के सबूत जुटाने होंगे, क्योंकि वो बिना सबूत के कोई बात मानने वाले नहीं। इसी बीच वो नकली फैजान, जिसका असली नाम शेराज होता है, रात के अंधेरे में हवेली के बाहर किसी से मिलता है। वो शख्स रुखसाना का पुराना जानकार होता है, जिसने असली फैजान को हादसे के बाद जिंदा तो पाया था, मगर उसे शहर से दूर एक मजदूर बस्ती में मरने के लिए छोड़ दिया था और शक्ल से मिलते जुलते शेराज को हवेली भेज दिया था ताकि जायदाद पर कब्जा आसान हो जाए। आसिया और जोया एक रात शेराज का पीछा करती हैं और उसे उस आदमी से मिलते देख लेती हैं। वो उनकी आधी अधूरी बातचीत सुन लेती हैं, जिसमें असली फैजान के जिंदा होने का जिक्र होता है। ये सुनकर जोया की आंखों में उम्मीद जाग उठती है और वो फौरन उस मजदूर बस्ती की तलाश में निकलने का फैसला करती है। जोया और आसिया शहर से दूर उस बस्ती में पहुंचती हैं और वहां पूछताछ करने पर पता चलता है कि कुछ साल पहले वहां एक अनजान जख्मी आदमी मिला था, जिसे गांव वालों ने अपनाकर उसकी देखभाल की थी। उस आदमी को अपना नाम तक याद नहीं था, इसलिए गांव वाले उसे रहीम कहकर बुलाते थे। जोया जैसे ही उस आदमी को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो असली फैजान होता है। हादसे की वजह से उसकी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी होती है। जोया उसे धीरे धीरे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। पहले तो फैजान को कुछ समझ नहीं आता, मगर जब जोया उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाती है और बचपन की एक याद सुनाती है, तो अचानक उसके दिमाग में धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। धीरे धीरे उसे याद आने लगता है कि वो कौन है और हवेली में क्या हुआ था। जोया और आसिया असली फैजान को लेकर वापस हवेली की तरफ रवाना होती हैं। इधर हवेली में रुखसाना और शेराज मिलकर सरदार साहब से जल्द जायदाद के कागजात शेराज के नाम करवाने की जल्दी में होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं असली फैजान सामने न आ जाए। सरदार साहब कागजात पर दस्तखत करने ही वाले होते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है और जोया आसिया के साथ असली फैजान अंदर दाखिल होता है। शेराज को असली फैजान को देखकर पसीना छूट जाता है। सरदार साहब पहले हैरान होते हैं, मगर जब असली फैजान उन्हें एक ऐसी बात याद दिलाता है जो सिर्फ उन दोनों के बीच का राज होता है, तो सरदार साहब को यकीन हो जाता है कि यही उनका असली बेटा है। रुखसाना और शेराज की सारी साजिश बेनकाब हो जाती है। सरदार साहब गुस्से में दोनों को हवेली से बेदखल करने और पुलिस के हवाले करने का हुक्म देते हैं। शेराज हाथ जोड़कर माफी